नमस्कार साथियों, मैं कपिल यादव आज अपने खेतों के पास ही एक जगह पे हूँ। मेरे साथ मेरे एक मित्र आए हुए हैं जिनका नाम योगेश गोस्वामी है। गोस्वामी जी, आप थोड़ा इस तरफ हो जाइए। मैं और गोस्वामी जी, हालांकि इनका फैमिली बैकग्राउंड खेती से संबंधित नहीं रहा है, मतलब किसानी इन्होंने नहीं की है, तो चर्चाएं कर रहे थे। मैं दिल्ली में जो किसान धरना दे रहे हैं इसके ऊपर और भी कई बिंदुओं पे चर्चा होने लगी, तो मैंने कि योगेश जी क्यों ना हम एक ऐसा वीडियो बनाएं और अपने कुछ साथियों को भेजेंगे ये वीडियो, जिसमें हम अपने विचार साझा करेंगे कृषि बिल से संबंधित। तो योगेश जी, सबसे पहले अपन चर्चा थोड़ी आगे करें। अपना माइक जो ख़राब है, अपन थोड़ा आगे आ जाते हैं। योगेश जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए, हमारे खेतों के पास आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा ही रिफ़्रेश महसूस कर रहा हूँ मैं कपिल जी अपने आप को। और ये तो एनर्जी देते ही हैं, ये सारे पेड़ पौधे जो होते हैं इनके पास आने से आदमी का डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो आना चाहिए, इनके पास आना चाहिए, प्रकृति के पास आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब है कि डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे मित्र योगेश, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये खेतों में रहने से डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, तो खेती करने वाला जो किसान है वो डिप्रेशन में क्यों है? क्यों उसे आज 20 दिन के लगभग हो गए वो दिल्ली की सड़कों पे अपनी रातें बिता रहा है? इसे अपने खेतों में आप फसलों को संभालना चाहिए। वो खेतों को छोड़ के दिल्ली में क्यों गया हुआ है? क्या ऐसा क्या फ़ायदा मिल रहा है उसे, या वो वाकई में किसी संकट में है? बिल्कुल। आप उस पर प्रकाश डालिए। क्या गवर्नमेंट की मंशा क्या है? क्यों उनसे गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है? ऐसा क्या कानून में क्या आ गया है जो हड़कंप मचा हुआ है? तो उस पर अपन धीरे धीरे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है आपसे, कृषि बिल क्या है? देखो क्या है कि 2020 में गवर्नमेंट ने संसद में ये बिल पारित हो चुका है, कृषि बिल। और इस बिल में 3 पॉइंट हैं। जो सबसे पहले नंबर पे है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जिसे हम एसेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट कहेंगे या एसेंशियल कम्युनिटी बिल कहेंगे। दूसरे नंबर पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कृषि आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। और तीसरा नंबर जो है वो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य है, जिसे APMC कह सकते हैं हम। तो ये 3 बिल हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहले नंबर पे है कपिल जी, वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम। अच्छा। पहले सरकार क्या कहती थी कि आप अपने उपज को स्टॉक ना करें, उसका भंडारण ना करें। ये जो रिटेलर होते हैं, जो कंपनी से डायरेक्ट माल लेते हैं, चाहे गेहूं हो, चाहे आलू हो, चाहे दूसरी कोई उत्पाद हो, तो पहले तो गवर्नमेंट ये कहा करती थी कि आप उसका स्टॉक ना करें ताकि वो कालाबाजारी ना हो। लेकिन आज जो है ये बिल पारित हो चुका है, गवर्नमेंट ये कहती है किसानों से कि आप भी स्टॉक करो, भंडारण करो। और जो व्यापारी वर्ग है, जो रिटेलर हैं, उनसे भी ये कहती है कि आप इसको स्टॉक करो। लेकिन स्टॉक आपदा और युद्ध की कंडीशन में नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो इससे क्या है कि कालाबाजारी, क्योंकि 100 की चीज़ 200 में बिकेगी, 200 की चीज़ 500 में बिकेगी, और वो चीज़ जो है मार्केट में कम मैं उतरेगी। आपको रोकूं यहाँ पे। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने सीधे सीधे जो काला बाजारी करने वाले, जो डाकू तो नहीं कहूँगा, जो दलाल है, उनका रास्ता साफ कर दिया गवर्नमेंट ने? क्योंकि किसान, जहाँ सा मैं समझता हूँ, जैसा मैंने किसानों की हालत देखी है, किसान जमा करने की हालत में है ही नहीं। उसको पैसा चाहिए, हर वक्त पैसा चाहिए, क्योंकि वो कर्जे में है सर। वो फसल बोने से पहले ही, बोने के लिए बीज है, दवाई है, उर्वरक है, वो सब लाने के लिए भी बढ़िया से पैसे लेके आया हुआ है। उसको वो पैसे लौटाने भी हैं, उसके ऊपर ब्याज चढ़ रहा है। तो किसान तो मेरे ख्याल से 95% किसान स्टॉक करने की हालत में है ही नहीं। बिल्कुल। और कहते भी हैं कपिल जी, हाँ, कि किसान के बारे में कहते हैं कि छत टपकती थी उसकी, फिर भी वो बारिश की दुआ मांगता था। हाँ, बिल्कुल। तो उसे यहाँ फसलें उगानी है भाई। बिल्कुल, क्योंकि उसकी रोजी रोटी सीधी जुड़ी हुई है उसके उत्पाद से लेकर। अगर वो सामान नहीं बेचेगा, अपना उपज नहीं बेचेगा, तो खाएगा क्या? तो यहाँ मैं इस पॉइंट को लेकर, इस बिल को लेकर थोड़ा सा असहमत हूँ। ये मुझे ठीक नहीं लगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम ये कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहा है। थोड़ा इस और तरफ आ जाओ। हाँ, कालाबाजारी को ये बढ़ावा दे रहा है ये बिल, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ इस बिल ठीक है, से। ठीक है। लेकिन जो दूसरा बिल है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, यानी कि कृषि जो समझौता है उस पर, और मूल्य आश्वासन पर समझौता, और ये जो बंदोबस्त है, ये इससे रिलेटेड कोई हिंदी में इसका जो अर्थ है, इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपकी खेती से पहले आपका रेट फिक्स करती है,
किसान के हाँ, उत्पाद का एग्रीमेंट रेट होता है फिक्स 3 करती साल है। के लिए, 5 साल के लिए, हाँ, 10 साल के लिए। तो उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। हम्म। और अगर सरकार अगर कृषि से पहले या उत्पाद से पहले या उपज से पहले रेट फिक्स करती है तो उसे एमएसपी कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर किसान फ्री नहीं है। अगर उसने एग्रीमेंट कर लिया तो उसे अपना उत्पाद उस कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को देना ही और पड़ेगा। उत्पाद से पहले जो जो भी क्रियाएं होती हैं वो हाँ। कंपनी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। साधारण भाषा में मैं समझाऊं मित्रों आपको, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी तक तो क्या है, जैसे मैं किसान हूँ, मेरा खेत है, मैं चाहूँ तो इसमें सरसों उगाऊँ, चाहूँ तो इसमें गेहूँ उगाऊँ, चाहूँ तो इसे अभी खाली रखूँ, ठीक है। कौन सा उगाना है, कब उगाना है, कितना उगाना है, कहाँ बेचना है, ये सब मेरे खुद के निर्णय होंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट साइन होने के बाद हम केवल उसमें मजदूर बन के रह जाते हैं। सारा फिक्स जो वो कंपनी वाले जो बोलेंगे भाई इसमें ये उगाना है वो उगाएंगे, कितनी मात्रा में सिंचाई देनी है, कितनी मात्रा में दवाई देनी है, वो सब कंपनी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और उसमें क्या है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रसायन भी डलवा सकते हैं कंपनी वाले जब मिट्टी में अधिक उत्पादन के लिए, तो उसमें अपने भविष्य में अपनी मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी विचारणीय है। आगे बस यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हो रही है उसमें मुखिया जो है गांव के मुखिया को होना चाहिए, हाँ, जो ये कि बात किसान भी के हित के बारे में सोचे। हाँ बिल्कुल, मुखिया को लेकिन आगे 5 हाँ, साल बाद बिल्कुल वोट भी लेने हैं उसको। बिल्कुल उसको वोट लेने हैं। हाँ। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो मीडिएटर है वो गांव का मुखिया ना होकर कृषि मंडी का कोई अधिकारी हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे आपत्ति होनी चाहिए किसान को। तो वो किसान के बारे में क्यों सोचेगा, क्योंकि उसे जहाँ से पैसा उसे वो मिलेगा सोचेगा भी नहीं हैं? और उसे किसानी के हाँ, बारे में पता भी नहीं है पता भी नहीं है उसके कि उसके खेती कैसे बिल्कुल रात रात भर किसान पानी लगाता है। मुखिया बिल्कुल। जरूर हो सकता है, मुखिया से हम सहमत है। तो ये है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत अच्छी है क्योंकि किसान को यहाँ फायदा भी हो रहा है, उसको ज़्यादा दाम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर बस ये है कि किसान को एक हाथ पर फायदा है, एक हैंड में, तो दूसरे हैंड में नुकसान भी है। क्योंकि यहाँ एमएसपी पर तो किसान फ्री है, अपना उत्पाद कहाँ पर भी बेचे, स्वतंत्र है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने के बाद वो फ्री नहीं है। नहीं, दूसरी बात वो ये फिक्स है। हाँ। हाँ, दूसरा यहाँ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो एग्रीमेंट जो हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, वो अधिकारी के बीच में हो रहा है। अगर ये जो एग्रीमेंट है अगर ये गांव के किसी मुखिया के बीच में होता तो किसान को फायदा ही फायदा होता है यहाँ पर कभी। तो ये एक चीज़ थी, ये सेकंड पॉइंट था इस कृषि विधेयक बिल को लेकर। और पूछिए आप। तो ऐसा है, आपने इसकी खूबियां बताई कृषि बिल की, लेकिन मेरे को थोड़ा सा हमारे साथियों को भी बताओ कि किसानों की मांग क्या है। किसान यहाँ मतलब वो दिल्ली में ये जो चल रहा है अभी, इससे बहुत सारा कुछ रोड भी जाम हुए पड़े हैं लोगों के। मैं देख रहा हूँ कि हमारी यहाँ की जो अभी प्याज खुद रहा है, तो प्याज के भाव ये जो धरना प्रदर्शन हुआ उससे पहले काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही ये जाम हुआ है दिल्ली के आसपास का जो व्यापारी लोग थे या मंडी में माल नहीं पहुँच पा रहा है, तो उससे हमारे प्याज की दामों में कमी आई, तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो ये धरना क्यों दे रहे हैं किसान? देखो यहाँ है किसान उनको इसको की मतलब गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए, इस पे कैसे किसानों को समझाया जाए कुल मिला के? किसान का कहना ये है कि गवर्नमेंट जो है एमएसपी को तो ले रही है पीछे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए प्राइवेट कंपनियों को आगे कर रही है, बढ़ावा दे रही है। हाँ। ताकि गवर्नमेंट को एमएसपी ना देना पड़े। जैसे एक तरफ एमएसपी है, एमएसपी जो है वो निर्धारित करती है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि एफसीआई के अंडर में एक संस्था काम करती है, सीएसीपी। ये एमएसपी फिक्स करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसी भी उत्पाद का एक न्यूनतम मूल्य क्या होना चाहिए उसको सीएसीपी निर्धारित करती है। दूसरी तरफ है जो कि प्राइवेट कंपनी। तो जैसे मान लो एमएसपी फिक्स हो गया, 25 रुपये किलो गेहूँ फिक्स हो गए, तो अब वो किसान जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अपना उत्पाद बेचने जाएगा तो वहाँ का अधिकारी जो है कोई ना कोई बहाना लेकर वो उस उत्पाद को लेने से मना कर देता है कि हमारे पास बोरा नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास सामान जो है पहले से सड़ चुका है, बाबू नहीं है। तो वो किसान क्या करता है, मजबूरी बस उसको मंडी में बेचने चला जाता है। और मंडी में क्योंकि इतने रेट कम है तो वो उसको बेच के एक चीज और सुना है मैंने कि जो मंडी में जब किसान बेच के आता है तो हाथों हाथ या 1-2 दिन बाद ही वही अफसर जो उसे चक्कर कटवा रहा था किसान को, बिल्कुल वो ही वहाँ से लेके आ जाता है और अच्छे दाम कमा लेता है। और गवर्नमेंट के वो उसमें बही खाता में लिख देता है। चक्कर समझ में आ रहा है साथियों? हाँ। किसान दिन रात मेहनत करता है, खेतों में पानी लगाता है, फसलें उगाता है, सर्दी गर्मी जो भी हो वहाँ लेके जाता है। किसान बेचारा 12 माह
मेहनत करने के बाद भी इतना मुनाफा नहीं कमा पाता, जिससे कई गुना वो अधिकारी और मंडी वालों की जुगलबंदी से वो लोग कमा जाते हैं। बिल्कुल। तो ये वाकई में इस पे काफ़ी विचार करने चाहिए, गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। किसान देश का पेट भरता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कृषि प्रधान देश है हमारा। तो मेरे ख्याल से इस पे अभी विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी ऐसी कुछ चर्चाएं हम करते रहेंगे। बहुत भले आदमी हैं योगेश गोस्वामी जी। तो सर बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू। जय जवान जय किसान। थैंक यू।